सुना दीजिए, काम पूरा हो जाएगा। कहे कि अच्छा, हाँ। बड़ी प्रसन्नता हुई। कहे कि महाराज, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। अच्छा ये बतलाइए कि कहां पर करूं? तटमानंद नाम का हरिद्वार में चलिए। वार्तालाप हो रही है बद्रीनाथ, और जो बीमार पड़ा है, जो दुखी पड़ा है, वो वृंदावन में। अब दवा लेने की बारी आई। दवा तो दे रहे हैं सनकादिक, और दवा ले रहे हैं नारद। हाँ देखिए, कहां पर? हरिद्वार में, तटमानंद नाम का। अब दवा देने की तैयारी हो गई। अब वहीं पर उनको वो चढ़ेगा, बोतल बोतल चढ़ेगा नारद जी को, और बीमारी दूर होगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य की। देखिए गजब की दवा है। तो नारद जी तैयार हुए कथा सुनने के लिए और सनकादिक सुनाने के लिए। ये पता पड़ा किसको? सब लोगों को, जितने वैष्णव जन थे। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावत्युप्या यु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। बड़े बड़े वैष्णव जन, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, आर्षसेन, सबके सब ऋषि महर्षि वहां पर उपस्थित हुए कि अब यहां पर कथा सत्र प्रारंभ होने वाली है। महाभाग सनकादिक इसके वक्ता है, और प्रधान श्रोता के रूप में नारद जी है। दोनों लोक विग्रह मुक्तस्य, ये दोनों परमहंस हैं। एक ज्ञानी परमहंस है, वो एक भक्त परमहंस है। दोनों भाई भाई हैं। एक बड़ा भाई है, चार बड़े भाई, चार हैं, लेकिन लगते छोटे हैं। हाँ, नारद जी बड़े लगते हैं। अब कथा प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने कथा प्रारंभ किया और कहा, यस्या श्रवण मात्रे न मुक्ति कर्तले स्थिता। ये भागवत की कथा सुनने मात्र से मुक्ति करतल में आ जाती है, हथेली में। हथेली में तो वो वस्तु आएगी जो दिखाई पड़ती हो। मुक्ति किसी को दिखाई पड़ती है क्या? तो दिखाई पड़ती होगी तभी कह रहे हैं कि मुक्ति करतल में आ जाती है, हथेली में। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा शरण मात्रे न हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसलिए कब कथा सुननी चाहिए? कि हमेशा सदा सेव्या। कहे सवेरे, कहे कि हाँ, कहे शाम को, हाँ, कहे रात में, कहे हाँ, कहे ब्रह्म बेला में, कहे हाँ। कब सुने? कहे 24 घंटा। हाँ, इसके लिए टाइम नहीं निर्धारित करो, सुनो। तो ये ऐसी है, अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति कोड़सी। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है इसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। गंगा, गया, गोदावरी, पुष्कर, जितने तीर्थ हैं, जितनी सप्तपुरियां हैं मोक्षदायिनी, इन सबों के पुण्य को मिला दिया जाए तब भी इसकी समता नहीं कर सकते। अश्लोकार्धम अश्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदीक्षसी पराम गतिम। यदि परम पद की प्राप्ति चाहते हो, देखिए परम पद तो दूसरी बात हो गई। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है तो केवल भागवत। कहे कि हमको तो पढ़ने का इतना समय नहीं मिलता है। अश्लोकार्धम, एक श्लोक का समय नहीं मिलता है जिना, तो कहे आधा पढ़ लो। अरे एक पद ही पढ़ लो, चौथाई पढ़ लो। आधा नहीं समय है तो चौथाई पढ़ लो, नित्य पढ़ो। यदि क्षसी पराम गति, यदि परम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो।
ये कथा चल रही थी, नारद जी सुन रहे थे और मूर्छा दूर हो रही थी ज्ञान वैराग्य, दुख की निवृत्ति हो रही थी भक्ति ज्ञान वैराग्य की। ये ऐसा है। भगवान से उद्धव ने पूछा था कि आप जा रहे हैं तो आपके जाने पर एक कलिकाल ग्रस्त जीवों के कल्याण के लिए कोई सुंदर उपाय बतला जाइए। स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारण। कहे कि ये भागवत है, भागवत से उत्तम और कुछ भी नहीं है। मैं अपने संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित करता हूं और अब मैं क्षीर सिंधु में नहीं जाऊंगा, ये भागवत समुद्र में निवास करूंगा। भागवत भी समुद्र है, ये कोई न समझ ले कि ये सिंधु नहीं है, सागर नहीं है, ये सागर है, ये ज्ञान सागर है। भागवत में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है विश्व का जो इसमें न हो। मैं तो अपनी बात कहता हूं, दूसरे की नहीं। भागवत को हजारों बार पढ़े होंगे, रोजे पढ़ते हैं, लेकिन आज तक इसके गहराई का पता नहीं पड़ा। कोई कोई ऐसे श्लोक हैं कि वो ये दिमाग में बैठते नहीं है, घुसते नहीं है, चिंतन करने पर वो दिमाग में घुस नहीं पाता है, इतना गहरा है। तो कहा कि देखो भाई, ये सिंधु है, सागर है, इसमें कितनी गहराई है। जैसे सागर में तल नहीं होता है, अथाह कहते हैं, मैंने जिसमें थाह ना हो, तल ना हो, तो वैसे ही ये भागवत भी है। ये तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनम्। ये भगवान की वांगमयी लौही दारुमयी शैली, लिप्या लिख्या च सैकति, मनोमयी मृणमयी प्रतिमाष्ट विधि स्मृता। 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, मूर्ति, जिसमें एक लिखा हुआ शब्दमयी मूर्ति। तो ये जो भागवत है भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसके श्रवण करने से, इसके पाठ करने से, सेवन करने से, दर्शन करने से सद्यः पाप की निवृत्ति होती है। तो ऐसा भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों मूर्त रूप धारण किए। कैसे? ये जो कथा रस है ना, ये रसायन है, इस कथा रस से पुष्ट होकर के और तीनों तरुण होकर के, दुख से रहित होकर के उस सभा मंडप में प्रकट हुए जहां पर कथा चल रही थी। भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी ग्रह के तुम
मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, पले मुरारी, पले किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंशी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया, धर्म बताया। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया, धर्म बताया, धर्म। कर्म तू कर मत कर फल इच्छा, ये संदेश तुम्हीं से पाया, ये संदेश तुम्हीं से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्ति प्रकट हुई। भक्ति ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं? तो सब लोगों ने विचार किया और कहा कि जितने श्रोता हैं सबके हृदय में बैठ जा। तो भक्ति जब सबके हृदय में बैठ गई तो भगवान का मन वैकुंठ में नहीं लगा। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकम निज लोकम परित्यज्य। अपने लोक का ही भगवान ने परित्याग कर दिया। भगवान वैकुंठ वत्सल वहां आए तो वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थम थे गूढ़ रूपेण संस्थिता। जो वैष्णव आदि उद्धव जन थे जो कथा श्रवण करने के लिए वहां पर गुप्त रूप से बैठे थे वो भी प्रकट हो गए और दिव्य संकीर्तन हुआ। और जब भगवान गए तो सबको लेकर के गए। मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणोत्तर सर्वे निष्पाप तमा भवन्ति। मूढ़ पशु पक्षी जितने थे सब भगवान के साथ भगवान के धाम को चले गए। तो पूछ दिया नारद जी ने के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम। महाराज इस कथा के श्रवण करने से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। वो मनुष्य जिसने अपने जीवन में पाप कर्म के अलावा दूसरा कोई काम किया ही नहीं है वो भी यदि सुन ले तो भगवत धाम को पहुंच जाएगा। कहे कोई उदाहरण है? कान कुब्जे द्विजा का से दासीपति रजामिल अजामिल आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारद। हाँ उदाहरण है। कहे कौन? कहे कि धुंधुकारी एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। पंडित जी को कोई बेटा नहीं था तो एक बार प्राण त्याग करने के लिए एक दासा द्विजो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन में गए तो वहाँ एक सन्यासी जी मिल गए। उनसे प्रार्थना किया कि महाराज अब कृपा कीजिए। क्या कृपा करें? कोई बेटा हो जाए। कहे कि भाई तुम्हारे भाग्य में शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्ताह जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, इसलिए बाबा जी बनो, भगवान का भजन करो। कहे कि महाराज पुत्रादि सुखहीनोयम, पुत्र पौत्र आदि के बिना ये गृहस्थ सन्यासियों का जीवन शुष्क जीवन है, हमको नहीं चाहिए, हमको पुत्र चाहिए। तो एक फल दिया, फल में कम सदत्तवान, कहा कि फल लेकर जाओ अपने पत्नी को खिला दो, पुत्र हो जाएगा। फल लेकर के आए। वो कुतर्क, धुंधुली यानी कुतर्क, वो कुतर्क करने लगी। ये फल खाएं गर्भ रह जाएगा, पेट बढ़ेगा, भोजन कम हो जाएगा, गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम कैसे होगा। तिर्यक चेता गतो गर्भस, यदि गर्भ कहीं टेढ़ा हो गया तदामे मरणम भवेत, तो मेरी मृत्यु होगी, क्या किया जाए। तो उसने फल खाया नहीं। उसकी छोटी बहन ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मैं दे दूंगी, उसके बदले हमारे पतिदेव को कुछ धन द्रव्य दिला देना। ये सौदा पक्का हो गया। अब धुंधुली की बहन चली गई और फलम मर्प्य धेनवैतम परीक्षार्थम तो सांप्रतम, और वो जो फल था वो परीक्षा के लिए गाय को दे दिया। तावत कालम सगर्भे व गुप्ता तिष्ठो गृहे सुखम, और धुंधुली की बहन ने कह दिया था कि तुम घर में तब तक सुखपूर्वक रहो। अब धुंधुली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, वो ला कर दिया। आत्मदेव को सूचना दी गई। आत्मदेव ने खूब बैंड बाजा बजवाया और उस पुत्र से धुंधुकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, उस बालक का नाम रखा गया धुंधुकारी। और त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनु सुसुविर्भकम, 3 महीना के बाद वो गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया।
उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए। गोकर्ण जी बड़े भारी पंडित बने और धुंधुकारी महादुष्ट बना। उसकी दुष्टता से तंग आकर के आत्मदेव ने गृह त्याग का विचार किया। तो गोकर्ण जा गए, कहे कि पिताजी आप जंगल में जा रहे हैं। हाँ, काहे के लिए? है प्राण त्याग के लिए। कि नहीं, जंगल में जाइए भगवान का भजन करने के लिए। मैं भजन तो जानता ही नहीं हूं। तो 2 श्लोकों में 2 सूत्र दिया। देहे अस्थि मांस रुधिरी अभिमतिम त्यजत्वम जया सुतादु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान शिवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये शरीर हाड़ मांस है, ये विचार करो। इसके प्रति जो ममता है इसका त्याग कर दो। ये पुत्र पौत्र आदि है, ये किसी अर्थ के नहीं है। इनके प्रति जो ममता है उसका त्याग करो। ये संसार क्षणभंगुर है। वैराग रस का रसिक बनो, ये विचार करके भगवान के भक्ति में स्थित हो जाओ और निरंतर लौकिक धर्म का त्याग करके भगवत धर्म का आश्रय लो। साधुओं की सेवा करो, कामनाओं का तृष्णाओं का त्याग करो, दूसरे के गुण दोष का चिंतन करना छोड़ दो और नित्य निरंतर भगवान के सेवा में कथा में डूबे रहो। भव भक्ति निष्ठा। अब आत्मदेव जी तो ये उपदेश प्राप्त करके और चले गए जंगल में। और गोकर्ण जी चले गए तीर्थाटन करने के लिए। एक दिन माँ की खूब पिटाई किया और कहा कि धन है वो ला करके दे दो, नहीं तो और पिटाई होगी। कूपिपात कृते रात्रो तेन सा निधनम गता। वो रात्रि में कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब पंचपन्य वधूव्रत धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को अपने घर में रख लिया, उनका पोषण करने लगा, खूब धन माल कमा करके ले आया। उन वैश्याओं ने धुंधुकारी को ही ठिकाने लगाने का उपक्रम किया। धुंधुकारी को तो फिर धुंधुकारी ने रात में खा पी करके सोया। उन वैश्याओं ने उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। वो मरे नहीं। तप्तांगार समूहांश, तो तप्ते आग का अंगार उसके मुख में भर दिया। व्याकुलो निधनम गता, व्याकुल होकर प्राण का परित्याग किया। और वैसे धन लेकर के चली गई। गोकर्ण जी तीर्थाटन करते हुए पूरा किया और लौट करके घर में आए तो ये प्रेत रूप में निवास करता था। नाना प्रकार का रूप धारण करके आने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि ये भाई ये प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। अपने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया, छीटा दिया। पूछा तुम कौन हो? अहम भ्राता तुद्युष्मि धुंधुकारित नामतः, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। कहे कि मैं तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में सैकड़ों श्राद्ध कीजिए तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय कीजिए। कहे कि ठीक है आज जाओ सोवो। प्रातः काल हुआ, गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सब लोगों ने कहा कि जगत के साक्षी सूर्य है, उनसे पूछा जाए। गोकर्ण जी ने सूर्य के गति को रोका और पूछा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तो ये हुआ कि भाई इनको धुंधुकारी को भागवत की कथा सुना दो, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैं भागवत की अब मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन अब आज नहीं, अब वो कल होगा। अब आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
को पाप से है तार। ये मधुर बोल भव बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, यही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है ये शांति गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं। हरि ओम आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जजिनेन जजिमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः, सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।